अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद से मिलने ड्राइविंग लाइसेंसिंग एंड टेस्टिंग सेंटर DHA पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम जी। सर आज तो खुद मॉनिटर कर रहे हैं आप? जी हाँ, यहाँ पे ऑफ एंड ऑन मैं आता रहता हूँ, देखते रहते हैं एट टाइम्स, बिकॉज जब से हमने सिस्टम बेस्ड टेस्ट स्टार्ट किया है तो कई दफ़ा कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं टेक्निकल, तो उनको टाइमली एड्रेस करना, मॉनिटर करना। तो DHA का जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंसिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है, दिस इज़ द फेस ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस का जो पूरा एक हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है ट्रांसपेरेंसी का, ये हमारा फेस है। तो इसको जब हमने इनिशिएट किया तो इन्हीं लाइंस के ऊपर दी IGP गेव डायरेक्शंस के पंजाब के अंदर बाकी भी जहाँ जहाँ हमारे ड्राइविंग लाइसेंसिंग टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको इन्हीं लाइंस के ऊपर वहाँ पे भी रेप्लिकेट की जाए। सर अगर कोई आम आदमी आता है तो उसको क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए? अगर उसको कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो, होता क्या है यहाँ पे? लाइसेंस बनता कैसे है? जी हाँ, लाइसेंस हमने एक तो बहुत ज़्यादा हमने इसको हमने पब्लिसाइज़ किया है, इसको बताया है। हमारी इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट है, रास्ता एप्लीकेशन है कि उस वेबसाइट पे जाके कोई भी बंदा, एक हेल्पलाइन हमने साइमल्टेनियसली पैरेलल हमने इंट्रोड्यूस की, जिसके अंदर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट रिन्यूअल कराना है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, आपने डुप्लीकेट लेना है या फ्रेश लाइसेंस है, आप अपना सेंटर 18 सेंटर्स में से सिलेक्ट करके अपनी सर्विस के मुताबिक और अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक शेड्यूलर पे जाके, कैलेंडर पे जाके अपने टाइम स्लॉट्स जहाँ पे आपको फरागत है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, वो आप करके आते हैं। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाते हैं तो आपके मोबाइल पे आ जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट इस सेंटर के लिए बुक हो गई है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो शहर भर में रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लाइसेंस बनते हैं और कितने लोग फेल होते हैं, कितने पास होते हैं, और इनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है या मर्द हजरात की? जी, इसमें मर्दों की ऑब्वियसली तादाद ज़्यादा है, लेकिन ख़वातीन भी हमारे माशरे में आपने देखा है कोई रोक टोक नहीं है, एंड दे एंजॉय इक्वल राइट्स एज ऑफ मैन। तो वो लोग भी आती हैं, हमारी बच्चियां आ रही हैं, यंगस्टर्स में बड़ा रुझान है। द मोमेंट दे टर्न 18 तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम ड्राइविंग लाइसेंस लें, तो हम भी उनको इनकरेज करते हैं। मोबाइल लाइसेंसिंग वैन्स हैं हमारी, अदर दैन सेंटर्स हमारे 18 लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं, 3 हमारे टेस्टिंग सेंटर्स हैं। टेस्टिंग सेंटर का मतलब ये है कि जब आपके 42 दिन लर्नर के पूरे हो गए हैं और आपका फ्रेश लाइसेंस है और आप ड्यू है आपका टेस्ट, तो 3 स्टेशंस पे आप आते हैं। वन इज़ अरफा करीम टावर, वन इज़ ये वाला जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, DHA गाजी रोड पे हमारा सेंटर है, विच इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा एम्बियंस और माहौल हमने प्रोवाइड किया है टू आवर सिटीजन्स। और थर्ड हमारा जो है वो मनावा में है हमारा। इसमें प्रोसेस इस तरह है जी कि जब भी कोई एप्लीकेंट आता है तो ये क्यूमैटिक मशीन है, यहाँ से आके अपना वो टोकन लेते हैं बेसिकली। सीनियर सिटीजन, लेडीज अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जी। फॉर एग्जांपल अपनी सर्विस जो भी लेनी है वो सिलेक्ट करेगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, रिन्यूअल कराना है, लर्नर परमिट लेना है, या आपके 42 डेज पूरे हो गए हैं, आपने ड्राइविंग टेस्ट करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल आइकॉन हमने दिया है, प्रोविजन फॉर सीनियर सिटीजन्स, एनीबडी हु इज़ 60 एंड अबव, या हमारी लेडीज़ जो आती हैं, हमारी माएँ बहनें, उनके लिए, ताकि उनको क्यू अप ना होना पड़े, तो हम उनको ये करते हैं। ये आपका टोकन आ जाता है, वही आपका फिर आपका वेटिंग के लिहाज से आपका जितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं, आपको यहाँ पे क्यू में आप आ जाते हैं।
अगर आपकी फ़ाइल वगैरह कंप्लीट नहीं है और आपको टिकट्स लेनी है, ड्राइविंग टिकट्स, तो ये पोस्ट ऑफिस के यहाँ पे अमला मौजूद है जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे उनको पेमेंट करके तो अपनी टिकट्स यहाँ से ले सकते हैं। और रिस्पेक्टिव जो भी काउंटर आपका है उसके मुताबिक आप अपना वेट करेंगे अगर और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही आपका आएगा क्यूमैटिक में, देन यू विल कम ऑन द रिस्पेक्टिव काउंटर। एक एडिशनल फीचर जो इसमें हमने ऐड किया है वो ये है कि हमने ड्यूअल स्क्रीन्स रखी हैं। पहले ये प्रॉब्लम्स आती थी कि लोग कंप्लेंट करते थे कि डेटा पंचिंग करते हुए हमारा जो आईडी कार्ड गलत लिख दिया, कोई डिजिट गलत हो गया, नाम का या वल्दियत के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई। तो जैसे जैसे डेटा पंचिंग हो रही होती है तो स्क्रीन के अंदर भी डेटा डिस्प्ले हो रहा होता है, तो आपको ये दिखाया जाता है कि आप देख लें नाम की स्पेलिंग आपके ठीक है, कोई कि कैटेगरी ठीक है आपकी। कई लोगों को क्लियर नहीं होता, वो LTV अप्लाई करते हैं ये समझ के कि ये मोटर कार का उसका है, तो उसका ऑब्वियसली ड्राइविंग टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है और वो मनामा में होता है ट्रैफिक लाइंस में, एंड इट फॉल्स अंडर दी वो LTV, HTV एंड PSP पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के टेस्ट वहाँ होते हैं। अच्छा, आप बताइएगा इस सेंटर में जो लोग आते हैं कैसा लोगों का फीडबैक है? बड़ा सिस्टमेटिक काम तो हो रहा है लाइसेंस बनवाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सबसे पहली बात तो यह है कि इस सेंटर में इन्हें पहले 3rd फ्लोर पर जाना पड़ता था, तो लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे जाते हुए अक्सर उनके सीनियर सिटीजन्स को बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये अभी हमने 16 नवंबर को ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ये यहाँ पे हमने बनाया है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एक चूँकि DHA में एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, तो हमें इस तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है कि लोगों को हम गाइड कर सकें। वो ऑलरेडी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के आते हैं, क्यू सिस्टम में होते हैं, SOPs को मेंटेन किया जाता है। और जो हमने यहाँ पे साइन टेस्ट शुरू किए हैं, ऑनलाइन साइन टेस्टिंग, उसमें ज़्यादा पासिंग रेशो इन्हीं लोगों की है। उसकी वजह यह है कि चूँकि वो तैयारी करके आते हैं, अभी हमने आपने देखा है 2-3 लोगों ने टेस्ट दिया है तो उन्होंने पास किया टेस्ट यहाँ पे। अच्छा जी, आप बताइए कि आप लाइसेंस बनवाने आए थे और आप तो मेरा ख्याल अभी 18 साल के हो गए? जी, मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी और बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया सारा और कोई टाइम वेस्टेज नहीं है और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं पास हो गया हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे इशू हो गया। आप बताइए जी, आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइसेंस बन गया और आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? जिस तरह ये भाई ने भी बताया आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका भी क्लियर हो गया, और इम्प्रेशन एक यही होता है कि जिस तरह यहाँ पे आके ना बारी नहीं मिलती और वेट करना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा। और मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 30-45 मिनट्स हुए यहाँ पे और ये मैं पास होकर लेके जा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो ये आपने लाइसेंस अब क्यों बनाया? आपकी एज तो ज़्यादा है। मेरी एज ज़्यादा है, बस नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ऐसा लगता था कि जिस तरह चला रहे हैं सभी नॉर्मली, और एक ट्रेंड था पाकिस्तान में बिना लाइसेंस के लोग गाड़ी चला रहे थे। तो अब जाके क्यों एहसास हुआ? अब जाके ऐसे हुआ कि नहीं, अब चूंकि मतलब है थोड़ा सा कानून भी थोड़ा सा ज़रा स्ट्रिक्ट ये लोग करें और अच्छा है। मतलब मुझसे पूछा जाता है तो मुझे समझा कि मैंने कि ज़रूरी है कि मैं लाइसेंस अपने पास कैरी करूं। जब तक नहीं पूछा जा रहा था तब तक चला रहे थे, अब जब वो पूछ रहे हैं, आगाही दे रहे हैं, तो फिर मतलब है समझ भी आती है कि ज़रूरी है। और एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा तो मेरा ही है, लाइसेंस मेरे पास है। अपने प्यारों की परवाह कीजिए, हेलमेट का इस्तेमाल करें। कैप्टन रिटायर हमाद के हमरा लिबर्टी चौक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप का दौरा किया। ट्रैफिक एजुकेशन कैंप, इसका क्या मकसद है, मतलब क्या है? जी हाँ, एजुकेशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर ट्रैफिक अवेयरनेस। तो उसके लिए हमारी एक ट्रैफिक एजुकेशन विंग है जिसको इंस्पेक्टर नाजिया बाकर ये हेड करती हैं। इनके साथ हमने सारे हमारे ट्रैफिक वार्डन्स पढ़े लिखे हैं, ऑल आर ग्रेजुएट्स, तो जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं। हमारी लेडी ट्रैफिक वार्डन्स भी हैं। तो ये हमारा ट्रैफिक एजुकेशन विंग डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस में, डिफरेंट कॉरपोरेट ऑफिसेज में हम लोग सेमिनार्स अरेंज करते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, लोगों को बताते हैं रोड सेफ्टी क्या है, राइट ऑफ वे क्या है। अभी आपको मिसाल देता हूँ कि फरवरी के अभी तक के जितने हमारे डेज़ गुजरे, कोई 103 डिफरेंट इदारों में गई हमारी टीम्स।
वहाँ प्रेजेंटेशंस देते हैं और प्रेजेंटेशंस हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिहाज से बनाई हुई हैं। बड़ी आई अच्छी कैचिंग है। सेफ सिटी के कुछ रियल टाइम एक्सीडेंट्स भी हम दिखाते हैं जो बड़े आई कैचिंग होते हैं और लोगों को उससे पता लगता है कि यार हमने वन वे की खिलाफवर्जी नहीं करनी, माइंड में एक रहता है उनके। उसके साथ साथ हमारे ये हैंड बिल्स हैं, ये जैसा हेलमेट्स के ऊपर है, हमारा अंडर एज ड्राइविंग के ऊपर है, तो ये हम तकसीम करते हैं। यहाँ पे भी जो गाड़ियाँ आती हैं, बाइक्स आते हैं, यहाँ पे हम लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके साथ साथ सेमिनार्स मैंने आपको बताया कि हमने करते हैं। सर, ये जो कैंप है इससे कितना फ़ायदा होता है? क्या समझते हैं कि कितने % लोग आपकी जो यहाँ पे वार्डन्स होते हैं जो कंपेन करते हैं, लोग उनकी बात को मानते हैं? हमारा काम है जी पहुँचाना, उन तक पहुँचाना, बार बार रिपीट करना। जो हमारे विजुअल प्लेस डिस्प्ले मैसेजेस हैं सेफ सिटी के, उस पर भी हमने 4 जो वायलेशंस हैं, अंडर एज ड्राइविंग है, वन वे वायलेशंस है, हेलमेट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें हम उस पर करते रहते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है, हमारा वेबसाइट है, फेसबुक अकाउंट है, उसके थ्रू भी हम बड़े अच्छे वो करते हैं एफर्ट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन हम हमारे साथ सिविल सोसाइटी को भी हम एंगेज करते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊँगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं। एजुकेशन, हमें गवर्नमेंट की सतह के ऊपर हमें इसको बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और मेरी तो ये ख्वाहिश है, और मैंने अपनी सिफारिशात डिफरेंट फोरम्स में मैं पहुंचाता भी रहता हूं, उसके ऊपर एफर्ट भी हो रही है कि हम लोग नेशनल करिकुलम के अंदर एजुकेशन, ट्रैफिक एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट हम लोग डालें। जब तक वो नहीं डालेंगे, बाकी वेस्ट में आप देखें जो सिविलाइज ममालिक हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्कूल्स के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, लोगों को, बच्चों को रोड्स पे लाया जाता है, बताया जाता है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ये लेन है, लेफ़्ट लेन, स्लो मूविंग लेन कौन सी है, हाई स्पीड लेन कौन सी है, ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। तो हमें भी उसमें काम करने की ज़रूरत है कि हम लोग ट्रैफिक एजुकेशन को निसाब का हिस्सा बनाएं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? फवादुद्दीन। क्या एज है आपकी? 18 साल। 18 साल? ये 18 साल। आईडी कार्ड बन गया आपका? नहीं, अभी नहीं बना। तो इतना छोटी एज में आपको पता है विदाउट लाइसेंस मोटर बाइक नहीं चलाना चाहिए हमें। सर जी, मजबूरी हमारी, कॉलेज जाना होता है। हाँ, रास्ता भी लंबा। अच्छा, आपका लाइसेंस अभी नहीं बना तो आप बाइक चला रहे हैं तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये तो उस मजबूरी से ज़्यादा खतरनाक बात नहीं? खतरनाक है। और इम्पोर्टेंटली हेलमेट भी आपने नहीं पहनी हुई। खुदा ना खासा जितने एक्सीडेंट होते हैं, हेड इंजरी होती है, उससे हमारी अमवात होती है। अगर आपको इतनी मजबूरी है जो कि नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके वालिद साहब बाइक पे जाते हैं, वालदा बैठती हैं, उनको भी हेलमेट पहनाएं इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा, हमने अंडर एज ड्राइविंग के लिए ये एफर्ट शुरू की हुई है कि हम इनके जो व्हीकल्स हैं इनको इम्पाउंड कर देते हैं। अच्छा। खाली फाइन करना इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, हम इनको बंद करते हैं, बाइक्स को या कोई भी टाइप ऑफ व्हीकल हो। 3 दिन तक अंडर 115 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस बंद रहती है। फिर हम इनके गार्डियंस को बुलाते हैं, इनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। एक बयान हल्फी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट आवर ड्यूटी, बट हम अपनी एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी पूरी कर रहे हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहे हैं कि शायद उनके पेरेंट्स को हम समझाएं, बताएं तो कुछ समझ आ जाए उनको। और उनसे अंडरटेकिंग भी लेते हैं कि अगर दोबारा उन्होंने वायलेशन की तो फिर हम और सख्त कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। तो वी आर इवन मेकिंग दिस एफर्ट एज वेल। और हमने सितंबर से ये कैंपेन शुरू की थी 2020 से। अभी इस चंद महीनों के अंदर, ऑलमोस्ट 5 महीनों के अंदर, हमने कोई 8 से 10 हज़ार इस तरह जो अंडर एज ड्राइवर्स उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और उसके साथ साथ हमने कोई 2500 के लगभग हमने गार्डियन से एफिडेविट्स भी लिए हैं जी। अच्छा, जो अंडर एज ड्राइवर होते हैं, हादसा भी उनकी वजह से ज़्यादा होते हैं? जी, ऑब्वियसली होते हैं। जिस तरह ये बच्चे हैं, एड्रीनालीन रश इसको कहते हैं, ओवर स्पीडिंग करेंगे, कभी कुछ और करेंगे, वायलेशंस करेंगे, ज़िगज़ैग, तो ऑब्वियसली अगर गिरते हैं तो टांगें फ्रैक्चर होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये हमें इसमें ट्रैफिक पुलिस अलोन कैन नॉट कंट्रोल दिस मैनेस। इसमें टीचर्स को पार्ट प्ले करना है, इसमें जो अकाबरीन है उन्होंने पार्ट प्ले करना है, सिविल सोसाइटी ने करना है, इनके पेरेंट्स ने करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो हम सब मिलजुल कर जब एफर्ट करेंगे तभी कवानीन का एहतराम पॉसिबल हो सकेगा। टैप्टा ट्रेनिंग स्कूल का दौरा किया। प्रिंसिपल सैयद अम्मार रजा हुसैन से मुलाकात की।
प्रिंसिपल और सीटीओ के हमरा क्लासरूम का दौरा किया। सर, ये स्कूल है और काफ़ी स्टूडेंट्स हमने देखी और ख़ासकर ख़वातीन, तो क्या इनको इस स्कूल में ट्रेनिंग लेने के बाद क्या एज होता है, क्या लाइसेंस आसानी से मिल जाता है? जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर इज़ मैनेजिंग 8 ड्राइविंग स्कूल, जिसमें से 6 हमारे टेफ्टा के साथ मिलके चल रहे हैं और उसमें से 2 जो स्कूल्स हैं एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन हैं। तो उसमें से वन ऑफ द स्कूल्स इज़ दिस, जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, ये गुलबर्ग में है। इट्स अ वेरी अच्छा माहौल आप देख सकते हैं पूरी ओवरऑल बिल्डिंग का। तो यहाँ ये एक्सक्लूसिवली है और एक क्लास के अंदर देयर आर 25 स्टूडेंट्स ये हैं और 2 मंथ्स का ये पूरा एक वो है। तो इट मीन्स के 6 हमारे इन अ ईयर हमारे कोर्स चलते हैं इन वन ऑफ दी स्कूल्स। तो यही हमारा फॉर्मेट है जो बाकी स्कूल्स के अंदर भी हम लोग लेके चल रहे हैं। अच्छा, स्कूल के स्टूडेंट्स से मेरा ख्याल आप बात करना चाहेंगे, आप इधर आ जाइए। आप बताइए कैसी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा तारुफ करा दो, आई एम मेडिकल डॉक्टर। अच्छा। और दूसरा ये है कि आई एम स्पेशलिस्ट हूँ इन प्रोफेसर गाइनी ऑप्स, ये पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज। तो ये है कि मेरा गाड़ी, तो जब मैंने चलानी सीखी तो मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि गाड़ी चलाने से इम्पॉर्टेंट है रोड सेंस। तो आई एम हेयर टू लर्न रोड सेंस। रोड सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ वे बताया जाता है हमारे लोगों को। जिससे हम बात कर रहे थे पहले कि एजुकेशन का फुकदान है, लोगों को नहीं पता। अगर एक राउंड अबाउट है तो हर बंदा यहाँ पहले आने की कोशिश करेगा। बाहर आप देखें, आपको फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रैफिक वार्डन्स नहीं नज़र आती, बिकॉज देयर पीपल आर एजुकेटेड। राइट फ्रॉम द स्कूल उनको सिखाया जाता है, रोड सेंस बताई जाती है, राइट ऑफ वे बताया जाता है। सीटीओ कैप्टन रिटायर हमाद ने वुमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट भी दिखाया। ये क्यों सीख रही हैं आप? पुलिस में हैं आप, एआरएफ में हैं, तो बाइक चला के क्या करना है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि अक्सर औकात हमें रात के टाइम भी ड्यूटी के लिए निकलना पड़ता है और सुबह सुबह भी निकलना पड़ता है, जब हमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया नहीं होती। जैसे कि अगर हम रोड पे खड़े होते हैं तो लोग हमें गलत निगाहों से देखते हैं, पता नहीं औरत किस वजह से खड़ी है, लेकिन हमें पता है कि हम अपनी मजबूरी के लिए ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। इस वजह से हम ये सहूलत जो है मैसर है हमें और हम ये सीख रहे हैं। तो जब आपने ड्राइविंग सीखी तो क्या फैसिलिटेशन मिली आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में? सर, ड्राइविंग लाइसेंस लेने में ये था कि लेडीज़ फर्स्ट होती हैं, इस वजह से हमें लाइंस वगैरह में नहीं लगना पड़ा। ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हमें मिली है वहाँ से, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बाइक के जो सबसे ज़्यादा रेंट है वो हमारा बच जाता है। अगर हम ऑटो वगैरह पे सफ़र करते हैं तो हमारा रेंट बहुत ज़्यादा लगता है। इसकी बजाय अगर हम बाइक पर सफ़र करते हैं तो हम 100 रुपीज़ का भी पेट्रोल फ्यूल डलवाते हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा सफ़र। बाइक आप चलाती हैं तो ये हेलमेट पहन के चलाती हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हेड इंजरीज वगैरह इससे बहुत ज़्यादा इंसान बच जाता है। और आप अपने किसी बहन को या किसी और को बिठाएं, इवन लेडीज़ हों, ये ट्रेंड नहीं है हमारा हेलमेट पहनने का। जी। तो आपने देखा होगा बाइक के ऊपर जो मर्द हजरात हैं उन्होंने तो डर के मारे चलान के वो पहन लेते हैं, लेकिन लेडीज़ जो हैं हमारी वो नहीं पहनती हेलमेट, जबकि उनको भी पहनाना इंतहाई ज़रूरी है। और स्पेशली जो लेडीज़ जो बाइक्स पे होती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे, जो दुपट्टे फंस जाते हैं, अबाए फंस जाते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने कई एक्सीडेंट्स, फेटल एक्सीडेंट्स देखे हैं सामने। तो हमेशा बाइक के ऊपर चेन करनी है, चेन के ऊपर चेन कवर लगाओ। जी जी। और दूसरा ये है कि हमें अपने ये चीज़ें वगैरह समेट के बहुत ख्याल करना है इसका जब भी आप लोग बाइक पे बैठते हैं। हमाद साहब, यहाँ पे हमने देखा ख़वातीन बाइक चला रही, यहाँ पे क्या होता है? ये एक इनिशिएटिव 2015 में लिया गया था। होंडा कंपनी ने अपनी पेशकश की सर्विसेज की कि हम अपने बाइक्स देते हैं, और सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ कोलैबोरेशन हुई। तो उसके अंदर वाओ वुमेन ऑन व्हील्स के ख़वातीन आए, उनको इनकरेज किया गया कि वो आके सीखें बाइक्स।
क्योंकि हमारी ख़वातीन जो है, ज़ाहिर बात है हर बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसमें अफोर्डेबिलिटी का इशू था प्लस इंडिपेंडेंस का इशू था। इसमें हमने अभी बच्चियां जो हमारी यहाँ पे सीख रही हैं बाइक्स, उनसे भी पूछा गया कि आपको क्या, दे वर सेइंग कि हम लोग भी फील वेरी कॉन्फिडेंट, हमें अपनी नौकरी पे आना हो। कुछ हमारी लेडी कांस्टेबल्स हैं, दे आर लर्निंग बाइक्स, कि हमें जब ऑड आवर्स में ड्यूटी पे जाना हो, हमारे घर पे भाई के ऊपर या शौहर के ऊपर डिपेंडेंस ना हो, हम अपनी ड्यूटी के ऊपर। वरना हमारी ख़वातीन अक्सर ये करती हैं, वर्क प्लेस से लेट हो गई कि गाड़ी नहीं मिली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो इसमें यह है कि उनकी इंडिपेंडेंस है। बाइक हम यहाँ पे इनको सिखाते हैं और इसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2035 के करीब बच्चियाँ हमारी ख़वातीन वो बाइक सीख चुकी हैं। कैप्टन रिटायर सैयद हमाद के हमरा बैरिया पुलिस खिदमत मरकज पहुंचे और इंतजामात का जायजा लिया। ये सिस्टम्स मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जितने भी हैं हमारे, ये सिस्टम बेस्ड हमारी यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे टेस्ट देने के लिए, 3 हमारे टेस्टिंग स्टेशंस हैं। इनके ऊपर टच स्क्रीन LEDs के थ्रू टेस्ट देंगे। आपका टेस्ट पास या फेल सिस्टम बताएगा, प्रिंटर पे उसका रिजल्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद आपने अगर टेस्ट पास कर लिया है तो आप बाहर जाके तो अपना वेटिंग रूम बड़ा खूबसूरत सा बना है, आपको दिखाते हैं। वहाँ पे वो अपनी ड्राइविंग टेस्ट का वेट करेंगे और जिनके पास हो गया उनका रोड टेस्ट हो जाएगा। सर, ये जो बैरिया टाउन में खिदमत मरकज़ है, यहाँ पे क्या ट्रैफिक पुलिस करती है? खिदमत मरकज़ जितने भी लाहौर में जिस तरह सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, उसमें 14 सर्विसेज अंडर वन रूफ हैं। उसके अंदर लाइसेंसिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये खिदमत मरकज़ बड़ा अच्छा आइडिया कंसीव हुआ कि यहाँ जितनी भी आबादी है, यहाँ बैरिया टाउन के अपने रेजिडेंट्स हैं, आसपास की जितनी केनाल के ऊपर सोसाइटीज़ हैं, बेतहाशा लोग लाहौर के इस पार्ट में रहते हैं, तो इनको ट्रैवल करके अपनी सर्विसेज लेने के लिए डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता था। तो यहाँ पे खिदमत मरकज़ कायम किया गया। उसमें जो ट्रैफिक पुलिस का पार्ट है, उसमें हमारे 2 यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पे बैठते हैं, हमारे 2 काउंटर्स हैं। ठीक है। उसके अंदर हम लोग रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस की फैसिलिटी देते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने अप्लाई करना हो वो प्रोवाइड करते हैं सर्विस। उसके साथ साथ डुप्लीकेट, किसी का गुम हो गया है, उसको दोबारा अपना लाइसेंस लेना है, वो है। वेरिफिकेशन करवानी है अपने लाइसेंस की, तो ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सर्विसेज के लिए पहले सिटीजन्स को थानों में जाना पड़ता था, अभी दे नीड नॉट टू गो टू दी पुलिस स्टेशन। इन सेंटर्स में जाके आप अपनी सर्विसेज ले सकते हैं और अच्छा माहौल है, रिस्पेक्टेबल प्लेस टू सिट है। तो ये है जी यहाँ पे इसका मकसद। अच्छा सर, ई चालान से ट्रैफिक पुलिस के ऊपर बोझ जो है वो कुछ कम हुआ? पूरी दुनिया में वेस्टर्नाइज्ड जो सिविलाइज्ड जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे गैजेटरी का इस्तेमाल किया जाता है। आप ह्यूमन रिसोर्स को बचाते हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होते हैं। एक जैसा स्मार्ट सोल्यूशन, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सेफ सिटी जब से बना, तो जो सेफ सिटी के कैमराज हैं उनमें व्हीकल नंबर प्लेट रीडिंग कैपेबिलिटी है, उसके अंदर आपकी फेस रिकग्निशन का फीचर है, उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमारा जो लोग सिग्नल जंप करते हैं, तो सिग्नल जंप करते हुए ट्रैफिक वार्डन जब मैनुअल चलान करता है तो उसको कहते हैं, आगे से इनकारी हो जाते हैं कि मैंने तो वायलेशन की नहीं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्विंस देम और ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो से इसका फ़ायदा ये है इस एविडेंस का कि आपके अगर सिग्नल आप जंप कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स डिफरेंट टाइप की, आपका सिग्नल जंप करते हुए 1-2 पिक्चर्स आएंगी, पीछे से नंबर प्लेट, फ्रंट नंबर प्लेट, यू कैन नॉट चैलेंज इट। उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, लोग मुहतात हो रहे हैं। लेन लाइन डिसिप्लिन, आई हैव सीन पीपल स्टॉपिंग देयर कार्स ऑन दी ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स, और थोड़ा सा भी टायर आगे जाता है रिवर्स करके वापस ला रहे होते हैं। तो रोड डिसिप्लिन इससे बहुत बेहतर होगा। और
जैसे जैसे इसका नेटवर्क एक्सपैंड होगा तो ऑब्वियसली इट इज़ एक्टिंग एज अ वेरी गुड डेटरेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑन द रोड्स। हमारा सब जो ऑनलाइन जुर्माना ट्रैफिक पुलिस की जानिब से होता है, उसको ऑनलाइन करने की क्या ज़रूरत थी, क्या फ़ायदा उससे क्या हुआ? पहले किसी का ट्रैफिक फाइन होता था, चालान होता था, फॉर एग्जांपल फ्रॉम गुजरांवाला, फ्रॉम फैसलाबाद, फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर में आए हैं तो किसी शादी खुशी गमी पे जा रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन उनको रोक लेता है कि सर आपने ओवर स्पीडिंग की है या आपने सिग्नल वायलेट किया है। उनको जुर्माना हम मैनुअल काट के देते थे, उनको जुर्माना मिल गया, उसके बदले में हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं एज अ गारंटी। वो क्या होता है, CNI आपका शनाख्ती कार्ड होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अभी जिसका जो वायलेटर होता है उसका तमाम फोकस शिफ्ट हो जाता है अपने नॉर्मल ख्यालों से, वो बाहर निकल जाता है। उसको परेशानी क्या होती है कि मैं इसको जमा कैसे कराऊंगा, फर्स्ट स्टेप, और जमा कराने के बाद डॉक्यूमेंट कैसे रिट्रीव करूंगा। तो अभी क्या सहूलत हो गई कि हमने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के तहत, आप किसी का ऑनलाइन बैंकिंग का अकाउंट है, अपने मोबाइल में खड़े खड़े वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी ना दें, आप ट्रैफिक वार्डन को बताते हैं जी कि मुझे बताएं मेरी क्या वायलेशन है, 200 रुपीज़ का जुर्माना है, 300 का, वो आपको टिकट काट के देता है। आप वहीं पे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे करते हैं, यू गो अवे विद नो हैसल ऑफ डिपॉजिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड रिट्रीविंग इट बैक। तो सर ये जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई? नहीं, अभी तक नहीं बढ़ाई गई। हमने तरमीम प्रपोज की हुई है, कैबिनेट में वो बिल हमारा जाएगा, उस पर अप्रूवल होगा, लेजिस्लेशन होगी, उसके अंदर इन्हांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स हैं। ये फाइन्स 1965 के अंदर जब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस आया था तब रखे गए थे। पूरी दुनिया में जहाँ पे ट्रैफिक डिसिप्लिन बेहतर है वहाँ पे बहुत हेफ्टी फाइन्स होते हैं, भारी जुर्माने, $100, $200। रियाल्स में बात करें तो आई हैव सर्व्ड इन सऊदी अरेबिया फॉर फ्यू ईयर्स। वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में मुझे इत्तफाक हुआ, वहाँ पे अल्लाह ने मौका दिया सर्व करने का पाकिस्तानी कम्युनिटी को। वहाँ पे 500 रियाल, 750 रियाल्स का जुर्माना होता है, हमारे इक्विवेलेंट 30,000 रुपये, 25,000 रुपये। तो जब तक वायलेटर को हीट नहीं पहुँचेगी उसका डिसिप्लिन रोड पे सीधा नहीं होगा। एक एजुकेशन से हो सकता है और दूसरा इन्फोर्समेंट से हो सकता है। दोपहर को मुनावा ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। हमारा साहब, आप कुछ पर्सनल बातें आपसे करते हैं। बचपन में कैसे स्टूडेंट थे, जब आप स्टूडेंट लाइफ थी कैसे थे? स्टूडेंट में इत्तेफाक की बात है, अच्छा था। आई वाज ऑलवेज अ वेरी गुड स्टूडेंट, हाई ग्रेडर, हाई अचीवर। तो 7वीं तक मैं ग्रेड 1 से लेके 7 तक मैं पढ़ा पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल रियाद, सऊदी अरेबिया में। उसके बाद यहाँ से बीकन हाउस, तब 2 ब्रांचेस होती थी, एक गार्डन टाउन में थी, एक गुलबर्ग में। तो गुलबर्ग वाली ब्रांच से मैंने मैट्रिक किया, तो बीकन हाउस से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक टॉप किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और वहाँ से FSC की, और जिस तरह फिर यंग एज में PA में चले जाते हैं एज अ कैडेट। तो 93 में एंड 93 तो आई जॉइन दी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। तो वो चूँकि बेस अच्छी बनी हुई थी और चीज़ें, पढ़ाई की आदत भी थी, तो अच्छा रहा। फिर पढ़ाई में आर्मी के आपको पता है कोर्सेज़ होते हैं डिफरेंट, तो अल्लाह का बड़ा करम रहा कि आई टॉप ऑल माय बेसिक जो मैंडेटरी कोर्सेज़ होते हैं फ़ौज के। उसके बाद सिविल सर्विसेज में जब आ गए तो यहाँ पे भी अच्छा रहा। तो बैच का एक ASPs की होती थी, बेस्ट ASP की ट्रॉफ़ी, तो अल्लाह ने अपना ख़ास करम किया तो वो हुई। तो अच्छी रही जी ओवरऑल पढ़ाई के हवाले से। तो बचपन में भी आप इसी तरह संजीदा थे या कोई हल्की फुल्की शरारत किया करते थे? नहीं, ऑब्वियसली हर कोई भी इतना संजीदा तो हो नहीं सकता, तो शरारतें भी करते रहे जी बचपन में, हर किस्म की शरारत तो हर जो नॉर्मल बच्चा करता है, स्टूडेंट लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी। उसके बाद अपनी बैचलरशिप जो हमने गुजारी वो भी अच्छी, एक लाइवली हमने। तो बचपन का कोई ऐसा वाक़या शरारत वाला या जो आपको याद हो मज़े का?
मैं और जो मेरे दो दोस्त हैं, कॉमन हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड्स बचपन के, तो हम लोग वी यूज़ टू लिव इन गार्डन टाउन। तो हमने बाइक पे जब निकलना तो हम लोग वो बेल वगैरह बजा के तो वी यूज़ टू, हाँ, तो वो हम भाग जाएगा। इस तरह की मतलब छोटी मोटी शरारतें वगैरह करनी। तो करना क्या चाहते थे आपने बचपन में, जब इस तरह के शरारती थे, हल्की फुल्की शरारतें करते थे, तो क्या सोचा था, क्या करना चाहते थे, बनना क्या चाहते थे? बनना ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मेरे पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। FSC प्री मेडिकल थी, मेरा अच्छे नंबर्स भी आ गए, मेरा आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हुआ। तो जब मैं लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ़, तब अब मेरा शौक़ था फ़ौज में, मेरा बड़े भाई थे वो भी फ़ौज में थे, तो मेरे कुछ कज़न्स थे, कुछ अंकल्स आर्मी में, हमारे फैमिली के अंदर काफ़ी सारे लोग थे, तो मुझे भी यूनिफॉर्म पहनने का शौक़ था। तो ISSB का जब फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आया तो माय मदर स्टार्टेड, जब वो लेटर उन्हें पढ़ा ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, तो वो रोना शुरू हो गई। उन्होंने कहा 2 ही पुत्र ने तो दोनों फ़ौज चले जाएंगे थे। तो इस तरह का उनके सेंटिमेंट्स होते हैं हर वालदा के ऑब्वियसली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरे वालिद साहब का और ये था कि जब मैं डॉक्टर बनूं और फिर CSS करें, तो कभी सोचा नहीं था कि मैं फ़ौज में जाके अल्लाह दोबारा मौका देगा और पेरेंट्स की ख्वाहिश इस तरह पूरी होगी कि मैं सिविल सर्वेंट बन गया अभी, और फिर मेरी इंडक्शन हुई और इसमें आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो पुलिस में जाने का इत्तेफाक या मतलब ख्वाहिश थी आपकी कि पुलिस ज्वाइन की जाए? जी, फ़ौज में जी एक तरीक़ाकार है, आर्म फोर्सेस से ऑफिसर्स आते हैं टू सिविल सर्विस। तो MS ब्रांच आपको जब आप एक ख़ास क्राइटेरिया आप मीट करते हैं और उस पे आते हैं, उस ब्रैकेट में, तो आपको ख़ुद ऑप्शन दी जाती है कि आप 3 ग्रुप्स में प्रायोरिटाइज़ करें। तब DMG होता था, अभी पास कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस और पुलिस में से यू हैव टू ऑप्ट। फिर आपका एक पूरा प्रोसेस है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इंटरव्यूज़ होते हैं, आपके कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं। तो 2002 में आई गॉट एन ऑप्शन, उसके बाद 2003 में दोबारा ऑप्शन मिली, तो आई ऑप्टेड फॉर द पुलिस सर्विस। चूँकि मैं ऑलरेडी यूनिफॉर्म सर्विस में था, तो आई थॉट के आई कुड परफॉर्म बेटर, क्योंकि हमें यहाँ पे रहते हुए एक्सपीरियंस हो जाता है मैन मैनेजमेंट का, डीलिंग का और वो चीज़ें सारी। तो ट्रूप्स के साथ आप रहते हैं फ़ौज में, आप उनके साथ यू जेल एंड वर्क एज अ टीम। तो मैं आर्मर्ड कोर में था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टीम एफर्ट का होता ताल्लुक। आप टैंक पे हैं, टैंक कमांडर हैं या ट्रूप लीडर हैं, तो आपने क्रू के साथ मिलकर करना। यू आर डिपेंडेंट ऑन दी ऑपरेटर, ऑन दी टैंक ड्राइवर। वो कम्युनिकेशन हमारा वायरलेस के थ्रू हो रहा होता है। तो आई थॉट कि आई वुड बी एबल टू डू वेल। यूनिफॉर्म चार्मिंग भी था, शुरू से शौक भी था। तो दिस इज़ हाउ आई लैंडेड इन द पुलिस सर्विस। हॉबीज़ क्या हैं इसके अलावा, क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं, TV देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, फिल्में देखते हैं? म्यूज़िक मैंने सुना, मूवीज़ भी बहुत देखी। अभी भी हम एज अ फैमिली आई बिलीव के फ्रेंड्स के साथ भी हम निकलते हैं, जाते हैं। हॉबीज़ में जी मैं स्पोर्ट्स का शौकीन हूँ, और मैंने स्क्वाश वाज माय गेम, वो मैंने खेली काफ़ी अरसा। उसके बाद फेजेस आते रहे, फिर टेनिस खेलनी शुरू कर दी जब मैं फ़ौज में रहा। उसके बाद जब मैं पुलिस में भी था, तो DI खान में वहाँ पे सर्विसेज क्लब में टेनिस खेली। पेशावर में आए, एबटाबाद में आया, वहाँ भी खेली। उसके बाद जब मुझे मेरी पोस्टिंग हुई सऊदी अरेबिया एज अ कम्युनिटी वेलफेयर अटैची 2011 में, तो वहाँ जब मैं गया तो एम्बेसी के अंदर ही हमारा एक हॉल था बड़ा खूबसूरत सा, वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था। तो सारे हमारे कॉलीग्स, हमारे ऑफिसर्स जो होते, दे यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो वहाँ पे फिर मैंने बैडमिंटन शुरू कर दी, रेगुलरली खेली। इससे पहले मेरी तैनाती DPO जेलम थी, तो वहाँ पे भी मुझे दिन को तो टाइम नहीं मिलता था, तो हम लोग रात को, मैं और डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे साथ जो उधर थे, तो सैफ अनवर जप्पा साहब, हम लोग कोई भी टाइम दिन का वो 1 घंटा होता था जो हम अपने लिए निकालते थे। तो दो इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर हम कभी 10 बजे भी हो, इवन 9:30 बजे हम फारिग होते थे, तो वी यूज्ड टू गो एंड प्ले बैडमिंटन। तो यही रही जी मेरी ज़्यादातर गेम्स और हॉबी। बाकी है कि ट्रैवलिंग का हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है, अल्लाह ने बड़ा मौका दिया, और वी हैव बीन टू एज अ फैमिली वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, और लेस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो वी हैव सीन ऑल द कॉन्टिनेंट्स जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शादी का हुस्न इत्तेफाक कैसे हुआ? पसंद की शादी थी या पेरेंट्स? नहीं जी, हमारी टोटली अरेंज्ड मैरिज थी, और पेरेंट्स ने जिस तरह होता है तरीक़ेकार, फॉर्मल तरीक़ेकार, वही अपनाया।
और मेरे ससुर तब हयात थे, वो भी एक्स आर्मी ऑफिसर थे। तो पिंडी में वो लोग सेटल्ड हैं, वी आर सेटल्ड इन लाहौर। तो जनवरी 2002 में मैं स्कूल ऑफ आर्मर में तैनात था नौशहरा में, मैं इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे। तो रिसेंटली दिसंबर 2001 में मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई और जनवरी 2002 में वी गॉट मैरिड। तो हमारे सब बच्चे कितने हैं, फैमिली के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा बेटा है जी अयान, ही इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज और A2 में है, A लेवल्स कर रहा है, फाइनल अभी उसके कंप्लीट होने वाले। और बेटी है आयजा, शी इज़ इन O लेवल्स, O1 में जी। अच्छा, हमारे सब कभी ऐसा हुआ है कि आपका चालान हो गया वो सड़क पे जाते हुए? जी जी, बहुत दफ़ा हुआ, मोटरवे के ऊपर भी हुआ। नॉट ओनली दैट, बीइंग अ CTO, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। आई वाज ड्राइविंग विद माय फैमिली और प्राइवेट कार में था अपनी। तो आई लिव इन फेज़ 6 DHA। तो वहाँ से जब मैं निकला टुवर्ड्स फेज़ 5, तो हमारा एक स्पीड गन कैमरा रैंडमली वो चेंज करते रहते हैं। तो गाड़ियाँ थी आगे, वहाँ पे मेरे ख्याल 60 स्पीड जोन है, आई वाज एट 70। वो ध्यान नहीं दिया, 10 कब मार्जिन वैसे होता है। तो जैसे ही मैं गया तो उसने हाथ दिया, उसको भी नहीं पता था, प्राइवेट गाड़ी थी, प्राइवेट नंबर प्लेट जिस तरह होती। तो मास्क भी पहना हुआ था। तो उसने रोका, तो मैं रुक गया, तो उसने कहा कि जी आप ओवर स्पीड थे। तो मैंने कहा कितनी स्पीड थी मेरी? तब तक ही डिड नॉट रियलाइज़ कि मैं कौन हूँ। तो फिर मैंने हल्का सा मास्क नीचे किया, तो उसने देखा कि ये तो CTO साहब है, हमारा बॉस है। तो उसने फ़ौरन सलूट मारा। तो उसने कहा सर ठीक है जाएं। तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मैंने कहा जाऊँगा नहीं, मैंने गलती की है, आप मेरा टिकट काटें। उसने ओवर स्पीडिंग का 500 रुपीज़ उसने चालान काटा और उसको मैंने इनाम भी दिया। आई अप्रिशिएटेड हिम कि ही इज़ डूइंग अ गुड वर्क। तो चलान हुआ जी, बल्कि एज अ CTO मेरा चलान हुआ लाहौर में। अच्छा, तो फैमिली को टाइम कैसे दे पाते हैं? बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन। जी, एंगेजमेंट्स रहती हैं, लेकिन फैमिली के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। कोशिश करते हैं कि एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारी जाए, कि आप सर्विस के साथ भी आपकी वो ना हो डिसऑनेस्टी, और उसके साथ साथ आपको जो भी हमें टाइम मिलता है उसमें हम लीव भी कभी कभार ले लेते हैं, वीकेंड्स पे कभी निकल जाते हैं। तो ट्रैवलिंग का जैसे मैंने आपको बताया शौक़ है, तो हम पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करते रहते हैं। हमारा सब पुलिस का एक कल्चर है और हर किसी शख्स की एक अलग सी तबीयत होती है। सिफारिश कि किसी का लाइसेंस बना दें, किसी का ट्रांसफ़र कर दें, आप इसको कैसे देखते हैं या कैसे मैनेज करते हैं? हमें तो ये सुना भी है और देखने में भी यही लगता है कि आप सिफारिश को मानते नहीं होंगे। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे आपको एक दूसरे का ख्याल भी करना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। पर्सनली मैं ऑब्वियसली इसको पसंद नहीं करता। शुरू में जब मैं आया तो मैं अपने, और यहाँ पे हमारा ट्रैफिक वार्डन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये वाला ट्रेंड है। एक तो पढ़े लिखे हैं, सारे ग्रेजुएट्स हैं, एवरीबडी इज़ ऑन यूजेस, एवरीबडी रादर यूजेस सोशल मीडिया। तो राइट लेफ्ट किसी को कह देता है। हम सोसाइटी का हमारा मेक एंड टाइप ऐसा है, तो जब कोई हमें कहता है या कोई दोस्त यार कहता है, कभी कॉलीग कह देता है या एनीबडी इफ समबडी रिक्वेस्ट, तो वो हम देखते हैं कि हमारा जो एक क्राइटेरिया है फॉर द SOP वो ना हो। फिर इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं हमारी, लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, जहाँ पे आपको अच्छा अखलाक रखना है, लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वहाँ पे कोई इल रिप्यूटेड बंदा ना लगाएं, कोई ऐसा बंदा ना लगाएं जो कि कोई मेजर पनिशमेंट पे डिसमिस हुआ हो और सर्विस में दोबारा बहाल हो जाते हैं, रिलीफ मिल जाता है, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल से मिल जाता है उनको रिलीफ। तो वहाँ से अगर कोई आ जाता है वापस, तो उनको फिर हम इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स नहीं देते। तो ये एक हमने किया हुआ है, तो उससे फिर हम पोलाइटली तरीके से हम माजरत भी कर लेते हैं। और अगर आप अगले को दो इसमें अप्रोचेस होती हैं, एक तो बैंग ऑन आप उसको लें और कहें कि नहीं हो सकता वो सारा कुछ। दूसरा तरीका ये है कि आप उनको इन्हीं चीज़ों पे, जिस तरह मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उनको बताएं और नॉर्मली पीपल डू अंडरस्टैंड एंड दे रियलाइज। अच्छा, मतलब जो आप करना चाहते हैं ट्रैफिक पुलिस में, इंडिपेंडेंट होके आप कर पा रहे हैं? जी जी, डेफिनेटली टोटल इंडिपेंडेंस है जी। करना क्या होता है जी कि हमने एजुकेशन, आपने देखा है टीम है वो अपना काम करती है। लाइसेंसिंग में जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे हट के ना किसी की एक्सपेक्टेशन है, ना कोई इंटरफेयर करता है, ना कर सकता है। मोबाइल लाइसेंसिंग वैन का हमने एक SOP प्रॉपर बनाई हुई है विच इज़ डॉक्यूमेंटेड और एंडोर्स हुई है फ्रॉम आवर सीनियर्स। तो उसमें मोबाइल लाइसेंसिंग वैन है, वो पब्लिक प्लेसेस पे जाएगी, किसी के घर पे नहीं जाएगी, किसी को जाके कस्टमाइज सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगी।
तो वो एक वही हम फॉलो कर रहे हैं, तो वी डोंट फेस एनी टाइप ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम एनीवेयर। दूसरा, रेगुलेशन बेहतर करनी है, उसके लिए स्कीम्स हैं, हम मिलकर वी आर वर्किंग, और हमारी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता रहता है। डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे दोस्त भी हैं, और हम पहले बैचमेट्स थे, फिर वो दोबारा इसमें आए। तो वी वर्क वेरी इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। हमारी इंक्रोचमेंट की जो टीम्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, TMA की हैं, या कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कैंटोनमेंट बोर्ड की हैं, उनके साथ हम जेलन होकर मिल के काम करते हैं। वी डोंट फेस एनी इशू। लॉ पार्किंग कंपनी के साथ आई एम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैं उनका मेंबर हूँ, मिल के हम काम करते हैं उसमें। लॉ ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर जितने हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है। सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ हम मिलकर बहुत अच्छे तरीके से वी आर वर्किंग टुगेदर। तो हम प्रपोजल्स भी देते रहते हैं, उनको सिफारिशात भी देते रहते हैं, कहीं पे यू टर्न्स बंद होने। हाँ, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में एट टाइम्स प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं पे फंड्स के इशू होते हैं, उसका गवर्नमेंट का अपना तरीक़ेकार होता है फंड्स रिलीज़ करने का, अप्रूवल्स लेने का, प्रोजेक्ट्स बनाने का, उनको आगे वो सारा। तो उसके अंदर एट टाइम्स इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन वैसे हमें कोई इश्यूज़ नहीं है, एंड अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंटली वी कैन वर्क जी। सर, हम मनावा पुलिस लाइन जो आपकी है वहाँ पे हैं, तो मेरा ख्याल शहजाद साहब ये DSP हेड क्वार्टर है। जी। तो मैंने कहा इनका इंट्रोडक्शन भी हो जाए। खाना खुद तो बनाते होंगे घर पे? खाना कभी इत्तेफाक नहीं हुआ जी। अच्छा। हमने कोई सर्वाइवल ट्रेनिंग में फ़ौज के अंदर कहीं पे वो नूडल्स हमने वो पानी गर्म करके डालनी होंगी, लेकिन उसके अलावा बल्कि ये क्रिप रही मेरी बेगम साहिबा को हमेशा। कहीं हमारे कोई दोस्त हैं, वो मेल मेंबर्स बड़ी अच्छी कढ़ाई, मटन कढ़ाई, वो चीज़ें बनाते हैं, बारबेक्यू वगैरह। तो मैं खाने का ज़रूर शौकीन हूँ, लेकिन बनाने का नहीं। अच्छा, तो खाने के क्या शौकीन है? घर में क्या बनता है, क्या शौक से खाते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ फूड, वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, और एक अच्छी आदत हमें घर से ये पड़ी कि सब्ज़ी भी हमने खाई। कई होता है कि बड़े सिलेक्टिव लोग कि चिकन खाना है खाली, मटन नहीं खाना या बीफ नहीं खाना, तो वी ईट एवरीथिंग जी, और सब्जियां भी शौक से खाता हूँ। तो मेरी जो फेवरेट डिश है दैट इज़ पाए, हमें जो है वो बकरे के वो बड़े पसंद है। अच्छा, तो लाहौर में बड़ी अच्छी जगहों पे भी पाए मिलते हैं, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बाहर जाके आप पाए खाने गए हो? जी खाएँ हैं स्पेशली, लेकिन जो घर की बात है, जो लेवल ऑफ हाइजीन और वो है, तो वी डू गो आउट फॉर डाइनिंग, लेकिन यह है कि पाए ये चीज़ें जो इस तरह की हैं टिपिकल, वो कोशिश करते हैं कि घर में ही बने। बड़े अच्छे हमारे घर में बनते हैं। माय मदर कुक्स वेरी वेल, इवन माय वाइफ, वो भी बहुत अच्छा पाए वगैरह बनाती है। शहजाद साहब, आप भी ज़रा माइक लीजिए। आप ये बताइए कि जब से हमाद साहब आए हैं, आपकी लाइन के कैसे हालात हैं, क्या तब्दीलियाँ इन्होंने की हैं? आप ये सच ही है, सच बोलना नहीं, जनरली ये सच है कि बहुत काइंड ऑफिसर हैं और हमें गाइड करते हैं हर चीज़ में। छोटे छोटे मामलात में भी जो हैं वो हमें प्रॉपर गाइड करते हैं और हमारे शाबाश देते हैं, और इससे हमारे जो है वो हौसला बढ़ता है, और हमारा काम हम लोग कोशिश करते हैं तमाम स्टाफ जो है कि ज़्यादा अच्छा काम, अपनी ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं उसमें इस्तेमाल करें, और ज़्यादा अपनी औकात से भी ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, एप्रिसिएशन की वजह से और गाइडेंस की वजह से।